हाय गाइस, तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे गेट एंट्री करना। जिंदा हूँ मैं। तो गेट एंट्री कैसे करते हैं तो मैं बताऊंगा गेट एंट्री करना। तो कैमरा घुमा लेते हैं स्क्रीन पे, दिख रहा है? अरे यार ये रहा। आप रहने दो। नकलौती आई गाड़ी सही जान कितो डारे हैं माँ। हाँ मैं डाल नहीं कितना 128 डालो। पहले डिस्प्ले कर ले, डिस्प्ले दो पहले। 127 128 डालो। 127 28 अब देखा हुआ है वो देखा वो कंट्रोल एस करें मैं चूट ठासी डाल दो एक स्क्रीन शॉट दे दीजिए अल्ट हो रही है टाइट ना पड़ जाए। कैसे हैं हम लोग? चलो तो हम जा रहे हैं अब गाड़ी उतरवाने। मतलब माल के गाड़ी आई थी और उसका पहले सिस्टम पे गेट एंट्री करनी होती है, फिर उसके बाद HST से प्रोसेस करना होता है। HST में इसमें इनवॉइस दिया होता है, वो HST फ़ोन की तरह होती है HST, तो उसमें इनवॉइस डालना पड़ता है। ये है HST, ये मॉल में इस्तेमाल होती है। इससे प्रोडक्ट स्कैन किए जाते हैं। इसमें पहले खोलेंगे, इसे लॉगिन करेंगे, उसके बाद GRC पुट पे GRC इसमें नंबर डालना होता है। डिवाइस नंबर होता है वो इसमें डालना होता है। अगर वो लेने ले दे अनुभव अगर बस सर SST फोटो भेज रहा हूँ तुम्हें, फोटो भेज रहा हूँ। चलो ऐसे तुम उतरिए लेबर आओ तुम। ऐसे जिंदा हूँ मैं HST और पेपर लेके जा रहे हैं नीचे। अब गाड़ी खुलवाएंगे, उसके बाद गाड़ी गत्ते जो होते हैं वो स्कैन करने होते हैं
और लेबर लेके आते हैं ऊपर। हमारा काम है बस गाड़ी खुलवा के उसे गत्तों को स्टैंड करना, उसके बाद लेबर ऊपर लेके जाएंगे। आठ खुला हो लगा सर आएगा। वो खड़ी गाड़ी हमारी जैसे जिंदा हो। सब अगर आपको रिलायंस रिटेल लाइन में नौकरी ज्वाइन करनी है तो आपको B2 ज्वाइन करना चाहिए। B2 में एक प्रॉब्लम ये हट जाती है कि यहाँ सेल का प्रेशर नहीं होता, तो यहाँ वर्कर अच्छे से काम कर पाते हैं, मतलब अच्छे से काम कर पाते हैं। वरना सेल का प्रेशर और सब करो बहुत दिक्कत होती है और उस हिसाब से आप नौकरी भी नहीं कर पाते और भटकते रहते हैं, यहाँ छोड़ी वहाँ छोड़ा। तो इस हिसाब से आपको अगर ज्वाइन करनी है तो B2 में आपको ज़्यादा चांस लेनी चाहिए, क्योंकि B2 कंपनी अच्छी है और सैलरी भी ठीक ही ठाक है एरिया के हिसाब से। और मैं तो कर ही रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी कुछ ज़्यादा है एज नहीं है, बट अभी 18 पार ही हुई थी तो मैंने ज्वाइन कर ली थी। मुझे अब 1 साल हो गया है, हो जाएगा। न्यू ईयर से मैंने ज्वाइनिंग की थी, मतलब आज ही के दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 31 दिसंबर। आज से मुझको 1 साल हो गया है यहाँ। तो उस हिसाब से यहाँ B2 मतलब शुरू में जब अगर ओपनिंग में आएंगे या आप नई ज्वाइनिंग करेंगे तब ज़्यादा काम पड़ सकता है, क्योंकि काम अगर फ्लोर सेट होंगे तो काम नहीं पड़ेगा। और अगर उनके पहले के बंदे अगर होंगे और वो थोड़े गड़बड़ होंगे तो काम आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेन काम है डिस्प्ले मेंटेन करना, साइनेज अपडेट करते रहना। मेन काम है, यही काम होता है सारे मॉलों में, यही मेन काम होता है। एक्सपीरियंस और नए भी हैं तो आपको यही करना होगा, डिस्प्ले सीखनी होगी, मेन डिस्प्ले ही होती है। मैं बना लेता हूँ बट मैं फ्लोर पे रहा नहीं हूँ ज़्यादा, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, बट नॉलेज मुझे ठीक ठाक है वैसे। बाकी मैं काम थोड़े सारे कर लेता हूँ मॉल में। जैसे जो भी होता है, यहाँ गाड़ी उतरती है उनका GRN करना, फुटवे करना, पिकिंग करना। पहले पिकिंग होती थी, अब पिकिंग भी ख़त्म हो गई है, तो अब कंप्यूटर से उसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये सारे काम मुझे आते हैं। HST वो सब लोग उसमें सीखेंगे, हमें पहले से पता है, क्योंकि हमें 1 साल हो गया है चलाते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और बस कट रही है अच्छे से। तो चलते हैं, गाड़ी उतरवा लें। लाइट बंद कर। तभी अगर पुराने होने का मज़ा ही कुछ और, आपको कुछ बताना नहीं पड़ता। अगर कोई काम करना है तो आप बिना सोचे समझे कर लेंगे। ये गाड़ी खड़ी है, अभी इसकी ओपनिंग होगी।
कुछ ज़्यादा ही। पास में एक महिंद्रा का शोरूम भी है, यहाँ आप गाड़ियाँ देख। अभी तो नहीं है औकात। पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट इतना होना चाहिए कि आप महिंद्रा की कार तो खरीद ही लें। कोई भी मतलब घर में कार होनी चाहिए, कोई भी हो। ये मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप नैनो है आपके यहाँ, अल्टो है या थार है या स्कॉर्पियो है, फ़र्क इससे पड़ता है गाड़ी है या नहीं। तो गाड़ी ज़रूरी है, एक परिवार में एक गाड़ी होनी चाहिए। होने को तो मोटरसाइकिल भी हो सकती है, बट गाड़ी ज़रूरी है। गाड़ी का मतलब है गाड़ी जिसमें पूरा परिवार बैठ के जा सके। मोटरसाइकिल तो सब ले लेते हैं आजकल, ऐसा कोई नहीं है जिसके बाइक हो ना, बट कार थोड़ी मुश्किल पड़ जाता है अफोर्ड करना, बट यार होनी तो चाहिए। कोशिश 10,000 और 15,000 की नौकरी करके कार तो ले नहीं पाएंगे जीवन में, पता है। तभी जो हो पाता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, इधर उधर ठंडे पानी में ढूंढ रहे हैं, कोई बिजनेस मिल जाए, कोई अच्छा सा काम देख लें, उससे शुरू करें। क्योंकि नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, नौकरी सिर्फ आपको रोटी दे सकती है, उसके ऊपर नहीं। नौकरी स्थायी रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नौकरी नहीं होती। वरना अगर आप हमेशा ज़िंदगी भर नौकरी के भरोसे रहेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चों को भी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। जैसे हम लोग 18 के हो नहीं पाए, नौकरी ढूंढने लगे, पहले करने लगे, वैसे ही हमारे बच्चे भी, मेरे हो न हो आप लोगों के, वो भी 17-18 के हो पाएंगे और नौकरी करने लगे। क्योंकि पैसे की अहमियत उन्हें भी पता हो, बिना पैसे के कुछ है ही नहीं। काश होता तो जीवन इतना सरल होता, शायद ना होता, बट जो भी है नौकरी स्थायी है। नौकरी अगर आप ठीक ठाक घर से हैं तो नौकरी तो की सोचिए ना, नौकरी मत कीजिए, ठीक ठाक घर से होनी। जिनके पास खेती है वो सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, बोलोगे तो नौकरी आज 1 लाख की जॉब करती है, सब तो जॉब ही रहे ना। गाड़ी आ गई हो। सुबह की खड़ी है, सुबह की खड़ी है। हम लोग 8 बजे आएगा। तो हाथ पैर अगर जीवन में मार रहे हो तो ज़्यादातर कोशिश हो सके तो खुद का कुछ करने की सोचो। नौकरी तो मिल ही जाएगी, नौकरियों की कमी नहीं। लोग कहते हैं ना कि बेरोज़गारी बहुत है, नौकरियां भी बहुत हैं। हाँ ऐसा है, बस किस्मत कभी कभी काम नहीं करती, मिलती नहीं है, वो अलग है। कुछ लोग देना भी नहीं चाहते नौकरी, बट नौकरियां बहुत हैं, नौकरियों की कमी नहीं है। कमी है सोच की, आप कुछ अलग सोचिए। क्या पता जो मैं नहीं सोच पा रहा वो आप सोच लें, जो मुझसे नहीं हुआ वो आपसे हो जाए। मैंने तो बहुत हाथ पैर मार रहा हूँ मैं, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं भी कर पाऊँगा तो भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं हो रहा वो अलग बात है।
जिस उम्र में खेलने मैच खेलने जाने की उम्र में हम लोग नौकरी खेल रहे हैं तो ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बच्चों को भी यही करना पड़े कि वो खेलने की जगह नौकरी खेलते थे, नौकरी वो भी खेलें। तो जितना कोशिश हो सके खुद का कुछ करने की सोचें, और नहीं भी हुआ तो ये भी रहेगा कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी। पर मज़ा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। तो ज़रूरी नहीं आप जीत जाएं, बट ये रहेगा कि आपने कोशिश की और इसमें बहुत सुकून मिलेगा कि आपने कोशिश की। कोशिश ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कुछ हो, हाथ पैर मारने ज़रूरी नहीं कुछ हो ही जाए। और ये भी नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सच हो जाती हैं, तो हो सकता है कुछ आपका सच हो जाए। हमारा सच नहीं हो रहा तो आपका हो जाए। कोई ना कोई तो सही होता है कभी ना कभी, हर कोई गलत होगा तो फिर सही कौन है? कोई नहीं। तो हमेशा हर चीज़ गलत नहीं होती, तो कोशिश कीजिए कि गलत ना हो। बाकी हम लोग तो बस यही कर सकते हैं, जूते लेंगे तो पैंट फट जाएगी, पैंट लेंगे तो शर्ट फट जाएगी। जीवन में यही फटता रहेगा जीवन में। नौकरी करने वालों को एक खासियत ये भी होती है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो वो फेस्टिवल का नहीं सोचते, वो फेस्टिवल में होने वाले खर्चों का पहले सोचते हैं, क्योंकि करना उन्हें होता है, वो कमा रहे हैं। और जो नहीं कर रहा वो तो उनके भरोसे है। और क्यों ना हो, रिश्ते होते ही निभाने के लिए, तो एक दूसरे के भरोसे तो होना ज़रूरी है ना। अगर कोई किसी के सहारे ना हो तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, रोटी तो मिल ही जाएगी। रोटी आप कुछ ना करो फिर भी रोटी शायद मिल जाए, भगवान ने इतना तो बनाया है सबको कि रोटी मिल जाए।